great. हमाद मान गया है. That's fantastic. हाँ भाई, ये मुआवजा भी हो ही गया. अगर कहीं वो तुम्हारा इंतजार कर रही है तो तुम्हारी ये हालत देखकर वो कितनी तकलीफ में होती होगी. चलो तैयारी करो, हम तीनों वापस यूएस जा रहे हैं. तुम आज भी मेरे कहने पर चल रहे हो. ये तुम्हारी सादतमंदी है मियां कि तुम मुझसे इजाजत लेने आ गए हो, वरना इस घर ने तुम्हें सिवाय मायूसी और महरूमी के कुछ नहीं दिया. मैंने हमेशा तुम्हें इस घर से तही दस्त और खाली हाथ ही भेजा है. वाह मेरे मौला, जिसके लिए दिल उदास किया उसे अपने दोस्तों के पास खुद ही भेज दिया. वहाँ जाकर अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को भूलना चाहिएगा. मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम हमारे साथ ही चल रहे हो ना? बेयकीनी हमेशा से तुम्हारी पुरानी आदत रही. अब कैसे यकीन दिलाओ तुमने यकीन करने ही कब दिया? इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी. क्यों? अरेस्ट करवाने का इरादा है क्या? आप नहीं जानते कि आप लोग मेरे लिए कितने अहम हैं. पता नहीं क्यों मुझे आज भी लगता है कि वो आप ही के अंदर बसी हुई है. आप ही उसके आइडियल थे मौलवी साहब. उससे वाबस्ता हर बात आप ही से मुताल्लिक थी. आपकी इजाजत के बगैर ये शहर, ये मुल्क छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था. यार तो वाकई जा रहा है. कमाल आदमी वो खुदा. जब सारा सारा दिन यहाँ प्लेटफॉर्म पे पड़ा रहता था तब कहते थे घर जाओ, अपनी जिंदगी बनाओ, और आज जब जा रहा हूँ तो रोक रहे हो. मेरी दुआ है कि मुकद्दर तुम्हारे दिल पर लगे हुए घाव जल्दी भर दे. जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो. अच्छा ये बताओ कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई तो कर दिया है ना मेरे लिए? हाँ, ऑल डन बडी. वैसे मुझे इस लड़की पर बहुत रश्क आता है. कोई कैसे चेंज कर सकता है किसी की लाइफ ऐसे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था. शायद इसी को जादू कहते हैं. तुम उससे अगर एक बार मिल लेती तो अपने सारे सवालों का जवाब खुद ही पा लेते. जा रहे हो? यहाँ इन सबको छोड़ के जाते हुए मुझे सिर्फ इस बात का इत्मीनान है अब्दुल्ला कि तुम मौलवी साहब के साथ हो. इससे ज्यादा मैं कुछ कहने की जरूरत महसूस नहीं करता. ख्याल रखना मेरे भाई. तुम भी अपना ख्याल रखना. पर बाबू तो परदेश क्यों जा रहा है? पढ़ाई तो इधर भी हो सकती है. किसने कहा है कि मैं पढ़ाई के लिए परदेश जा रहा हूँ? मैं तो सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि आज तक जो कुछ पढ़ा था उसको भी अपने दिल से मिटा दूं. मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी. मेरा कोई अपना बेटा तो है नहीं, लेकिन अगर आज के बाद कोई पूछेगा ना तो मैं तुम्हारा ही नाम लूंगी. खुश रहो बेटा, खुदा हमारे नसीब की भी खुशियां तुम्हें लग जाए. अपना बहुत ख्याल रखना. आप भी अपना ख्याल रखिए. ये तेरी बातें ना पहले अपनी समझ में आती थी ना आज आएंगी. जा भी रह, खुश रह, लेकिन एक बात याद रखना बाबू, अपने इसको पूरे को ना भूलना. मुझे बहुत से काम करने हैं. तुम भी अपनी पैकिंग कर लो. ओके, मिलते हैं. इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी मैरी. तुम क्या जानो, वो जाते जाते तुमसे क्या सिलसिला जोड़ कर गई है. ये सिलसिला कुछ और ही है. हमाद भाई, जाने से पहले आप ही से मिलके जाइएगा. वो आपकी राह देख रही होगी. वो जो तुम्हारे अंदर बसती है, तुम्हारे अंदर जीती है, हर पल तुमसे बात करती है, उससे मिलने के लिए मट्टी के ढेर पर आने की क्या जरूरत पड़ा.
मुझे यकीन है कि आइंदा जब भी आपका नाम किसी हवाले से मेरे सामने आएगा तो उसके साथ ये जोग और खुद को जला देने वाली बातें नहीं होंगी। यही मेरी आखिरी मता है और एक मजबूर की इल्तिजा। शहर या मुल्क की तब्दीली से सिर्फ मेरा जिस्म तुमसे कुछ फासले पे जा रहा है। तुम्ही ने कहा था ना कि मुझे अपने रिश्ते निभाने होंगे, सो देखो मैं रिश्ता निभा रहा हूं ईमान, लेकिन मेरा जिस्म तुमसे चाहे कितना भी दूर चला जाए, मेरी रूह हमेशा यही तुम्हारे आसपास रहेगी। और मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, तुम मेरी रूह में ही बसी रहोगी। हमेशा। कैसी हो? बहुत खुश क्योंकि तुम जो यहाँ आ गए। अच्छा, हेलो, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे भी सलाम कर लो। कैसी हो? मैं तुम्हें भूल ही गई थी। अब ये मत कहना कि मैडी की यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराना भी भूल गई हो। मैडी का कोई काम हो और मैं ना करूँ, ये हो सकता है क्या? गाइस, बहुत भूख लगी है। पहले घर ना चलें, मुझे भूख नहीं लग रही। अरे गबरू जवान, नहीं लगी तो अभी भूख लग जाएगी। चलो चलो रेस्टोरेंट चले। कामी, मुझे तुम्हारा रेस्टोरेंट बिल्कुल नहीं पसंद, वहाँ का खाना बहुत बुरा होता है। हम कहीं और चलते हैं, राइट मैरी? हेलो, मेरा खाना यहाँ पे सबसे फेमस है ह्यूस्टन में, लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अच्छा, बच्चों की तरह मत लड़ो, पहले घर चलते हैं, उसके बाद में रेस्टोरेंट चलेंगे, ठीक है? हाँ चलो, हम आज कामी को बैग दे दो, वो गाड़ी तक ले आएगा। ये बड़ा बैग में ले जाता हूँ, कामी तो छोटे बैग में। थैंक यू भाई, थैंक यू, कूली बना के रख दिया। चल बेटा कामी, जो मसल बनाया ना, इस्तेमाल कर। ब्रश कर लिया? अब ठीक हो? तुम घर नहीं गए? अरे कामी का रेस्टोरेंट गया है वो, रात को देर से आएगा। और मैं इसलिए रुक गई क्योंकि तुम्हारा एडमिशन फॉर्म कल यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है। क्यों कर रही हो तुम तकलीफ? मैं कर लेता है सब कुछ। तुम्हारा काम करने में तकलीफ नहीं, खुशी होती है मैरी। और अमजद अंकल ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो निभानी तो पड़ेगी। अपनी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करा दिया, और कितना ख्याल करोगी मेरा? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, बस तुम इंटरव्यू की तैयारी करो। मे बी तुम्हारा कल इंटरव्यू हो जाए। ओके चलो, मैं खाना लगाती हूँ। रवि, तुम और खाना ये कब सीखा? मॉम पीछे पड़ गई थी तो इट वाज अ क्रैश कोर्स। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीखना पड़ता है मैरी। चलो मैं खाना लगाती हूँ।
हो गया, बस आई होप सिलेक्ट हो जाओ। क्यों नहीं सिलेक्ट करेंगे तुम्हें? You're such a good student. नहीं, गुमसुम क्यों हो गया तुम मैरी? नहीं, आप आए। तुम्हें उस गम से पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ लाए। अगर उसकी याद में रहोगे तो कैसे चलेगा? वो गम और उसकी याद तो शायद मेरी जिंदगी के साथ ही जाएगी। खैर, तुम छोड़ो इन बातों को, तुम्हारी क्लास में सोचेंगे। अगर कुछ काम हो मुझे टेक्स्ट कर। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस जहान में नहीं तो ना सही मगर अगले जहान में आपके साथ जरूर होंगी। I'm sorry. Are you blind? New here? Yeah. Indian? No, Pakistani. हाँ कामी, कहाँ है यार? मैं यहाँ पार्किंग लॉट में तेरा वेट कर रहा हूँ। किधर? हाँ हाँ, फार्मेसी के सामने ही खड़ा हूँ यार। अरे नहीं, कांट सी यू मैन। लगता है ऐसे लिटरेचर और ऐसे लोगों से बहुत मुतासिर हो तुम यंग मैन। हाय सर। सर आपने मुझसे कुछ कहा, मैं समझा नहीं। मसला यही तो है तुम जैसी जहनियत रखने वालों का। समझते किसी की नहीं हो लेकिन करते अपने मन की हो। सर मेरा ख्याल है आप मेरी इस किताब को और मुझे देख के कुछ कंफ्यूज हो रहा है। आपको गलतफहमी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं। किताब का कवर हो या इंसान का चेहरा, देखने से ही अंदाजा हो जाता है यंग मैन। हुई ना आम जहां में कभी हुकूमत इश्क, सबब ये है कि मोहब्बत जमाना साज नहीं, एक इस्तराब मुसलसल ग़याब हो के वजूद। मैं खुद कहूं तो मेरी दास्तां राज नहीं। वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इकबाल के अशार तो शाहीनों के लिए हैं। आप यहाँ मछलियों को सुना रहे हैं। मियाँ, ना तो यहाँ पे इकबाल है ना उसके शाहीन है, बस ये मछलियां हैं। इन्हीं को अशार सुना देता हूँ। बहजाद लखनऊ, इंडिया से ताल्लुक है। हम आदरदा पाकिस्तान से। बड़ी अच्छी बात। कोई तो है जो इस शहर में
अच्छी उर्दू बोल लेता है और समझ लेता है। आप यहीं आसपास ही रहते हैं क्या? हाँ, मेरा अपार्टमेंट यहीं करीब में है। और तुम? मैं भी यहाँ पास ही रहता हूँ, पढ़ने के लिए आया हूँ। आप क्या करते हैं? मैं किताबें पढ़ता हूँ, यहाँ मछलियों के आगे दाना डालता हूँ। पास ही एक मस्जिद है, वहां 5 वक्त की अजान देता हूँ। मस्जिद, अजान और आप? लेकिन आपका होलिया तो मौलवियों वाला नहीं है। यहाँ ये अमेरिका है, वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा देश। कभी आना मस्जिद में, बैठ के तफसील से बात होगी। जरूर। अच्छा लगा तुमसे मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। वो लड़का देख रहे हो? ये वही लड़का जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हाँ, don't worry about him, sir. I think I've already been through all this. What's this? अमजद रजा। हमाद, ये खबर सही है, तुम्हारा एडमिशन रोक दिया गया है। यूनिवर्सिटी के सर डीन आइजक तुम्हारा एक और इंटरव्यू देना चाहते हैं। लेकिन क्यों? मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, फिर दोबारा क्यों दूं? आई डोंट नो, लेकिन तुम्हें एक और इंटरव्यू देना पड़ेगा, वरना तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो सकता है। हो जाए। ये आखिरी यूनिवर्सिटी नहीं है, मैं किसी और यूनिवर्सिटी में चला जाऊँ। लेकिन मैरी, मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रहो। अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो मैं भी इस यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगी। ये क्या पागलपन है रवि? तुम मेरी वजह से अपना सेमेस्टर क्यों ज़ाया कर रही हो? तो फिर दो ना इंटरव्यू, प्लीज मेरी खातिर। Don't worry about him, sir. मैं इसे देख लूंगा। Leave this to me. I got it. मैं पूछ सकता हूँ मुझसे दोबारा इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है? सवाल तुम नहीं, मैं पूछूंगा मिस्टर हम्माद अमजद रजा। पूछिए सर। चंद एक सवाल हैं जो सिर्फ मैं अपने इत्मीनान के लिए पूछना चाहता हूँ। जी। तुम मजहबी रुझान और मजहबी जहनियत के हामिल हो। आमिन, ये सब चीजें तुम्हारे अंदर बिल्ट इन है या कहीं से सीखी हैं? हाँ या नहीं? Excuse me? हाँ या नहीं? मजहब मेरा जाती मामला है सर आइजक। जाती मामला उस वक्त तक था जब तक तुमने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया था। यहां पढ़ने के लिए तुम्हें मजहबी नहीं मुहज्जब बनना होगा और यहाँ के तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो भी करना होगा, ओबे करना होगा। यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, लेकिन मेरा ख्याल है मुहज्जब वही होता है जो मजहब के ये यूनिवर्सल कानून की पाबंदी करे। और जहां तक बात रहेगी इंतहा पसंदी की, तो किसी एक इंसान के गलत फेल का सारा इल्जाम किसी मजहब या कौम पे मुसल्लत नहीं किया जा सकता। यहाँ यूनिवर्सिटी में रहते हुए मैं यहाँ के हर कानून पे अमल करने का पाबंद हूँ। यू मस्ट बी, वरना मिस्टर हम्माद तुम्हारा इस जगह पे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जानता हूँ सर। Well, you may leave. Thanks. Thank you, sir. Hi, Jesse. I would like to request
Yeah, just keep an eye on this new boy, Mr. Hamad Amjad Raza. तो मैं नहीं बताऊंगा तो किस लिए? I'm extremely sorry. What the hell have you done? पागल हो तुम? क्यों पीछे पड़ गए मेरे? हाँ? खबरदार जो तुमने नैनी को एक दफे भी कहा तो। इंटरव्यू क्लियर हुआ क्या? ऐसे कैसे कर सकते तुम्हारे साथ? मैं अभी से पागल हो गई हो क्या? हो गया क्लियर। Really? So, मैंने बताया था ना, क्यों नहीं सिलेक्ट करने के लिए? सिलेक्ट ना करने की तो बहुत सी वजह थी, लेकिन सिलेक्ट करने की सिर्फ एक ही वजह थी, वो मुझे लाजवाब नहीं कर सकते थे। बस कुछ बात तो है इस लड़की में। इस लड़की को देख के पता नहीं मुझे क्या हो गया। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया टाट की बनी है और वो अकेली है जो मखमल का पैबंद लगी खड़ी है। देखो, अगर तुम यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहते तो चुपचाप मेरे साथ बाहर चलो। प्रॉब्लम क्या तेरे साथ? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ सर। तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ? मुझसे बात कर तू, सारा से क्या बात करता है? सारा से कौन मेरे गिरेबान छोड़े? बात शराफत से भी हो सकती है। मैं तुम जैसों के साथ बात करना भी अपनी इंसल्ट समझती। मुझसे बात कर, मैंने कहा ना। ये तुझे क्या लगता है कि यहाँ आएगा, लड़कियां छेड़ेगा, मौलियों वाली हरकतें करेगा, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा? सारा तुम्हें गलतफहमी हुई है। इससे कौन मेरा गिरेबान छोड़े? छोड़ तो सके, it's not even worth it. ये लो पेन किलर्स, आराम आ जाएगा। अगर तुम हॉस्पिटल चले जाते तो बेहतर होता, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते। Thanks. Come on, let me tuck you in. Come on. आराम करो। If you need anything, let me know, okay? Kami. अब कैसा है? पेन किलर्स खाकर सो गया है, सर पर चोट लगी है उससे। कौन लोग थे वो? ये सब कुछ कैसे हुआ? झगड़ा किस बात पर हुआ ये नहीं बताया मैरी ने, लेकिन वो सारा और उसके बिगड़े हुए दोस्त, उनकी वजह से मैरी की हालत है ये। मुझे समझ में नहीं आती कि ये परेशानी को जाकर गले लगा लेता है या परेशानी खुद चलकर इसके पास आती है। देखो राबी, वो कल आंटी ने हमें ट्रस्ट करके इसे हमारे साथ यहाँ भेजा है और वो ऑलरेडी इतने नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। इसकी हमें इतनी फिक्र करनी पड़ेगी कि इसे किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो। कामी, तुम जानते हो मैरी मेरे लिए कितनी अहमियत रखता है।
मैं इससे कुछ नहीं होने दूंगी, यकीन रखो। क्या हो गया तुम? ऐसे मुंह लटकाए बैठे हो जैसे मर गया हूं। हमाद, खबरदार ये बात दोबारा कही तो। देखो, तुम दोनों को मैंने समझाया है कि तुम लोगों को गलतफहमी हो गई थी, किसी पे बात बढ़ गई और वो गुस्से में आ गए। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? उन गोरी चमड़ी वालों का दिमाग अच्छी तरह ठिकाने लगाना जानता हूँ। कामरान, कल यूनिवर्सिटी में देख लेंगे उन्हें, छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें। पागल हो गए हो तुम दोनों, कुछ नहीं करोगे, समझो? देखो, सारा को छोटी सी बात पे गलतफहमी हो जाएगी। हैरत है यार, ये वो मैडी कह रहा है जो खुद एक जमाने में किसी से संभालना क्या हो जाए। ये वो मैडी नहीं रहा जो छोटी सी बात पे अपनी आना का मसला बना लिया तो तुम हो गया वहां। बेहतर है तुम भी ये बात नहीं खत्म। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। भाई, तुम्हें मस्जिद में देख के बहुत खुशी हुई। तो वैसे तो नमाज घर पे ही पढ़ता हूँ, लेकिन आपकी दावत याद आ गई तो मैंने सोचा कि मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए। मुझे नहीं पता था कि मेरी बात तबलीग बन जाएगी और तुम फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में चले आओ। भाई, सच्ची बात यह है कि आज की नौजवान नस्ल इन बातों का क्या ख्याल रखती है? सच पूछिए तो मुझे भी ख्याल नहीं रहता, तो आप जैसे मेहरबान ने मुझे मस्जिद की राह दिखा दी। ओहो, सच्चाई का एतराफ भी कर लेते हो भाई, बड़े गहरे आदमी लगते हो। ठीक कहा आपने, जब किनारा हाथ से छूट जाए तो गहराई ही आ जाती है। खैर, जाने दीजिए। आपका नाम काफी शायराना सा लगता है, शायरी वायरी से भी शौक है क्या आपको? यूं समझ लो मियाँ के एक आध मिसरा कह ही लेते हैं, लेकिन अब ये मत कहना कि एक मौलवी का शायरी से क्या काम। बिल्कुल नहीं। आपको देखिए तो मुझे पाकिस्तान में एक मेहरबान याद आ गया, रहमतुल्लाह नाम था उनका। ज़हे नसीब भाई, खूब गुजरेगी तुम्हारे साथ। फिर क्या, आज क्यों नहीं? आज ही घर पे चलिए ना, चाय हो जाए। नहीं नहीं, आज एक जरूरी काम है, चलेंगे, जरूर चलेंगे और चाय भी पिएंगे। हाँ, बात याद, नमाज जरूर पढ़ो। जरूर। ठीक, अल्लाह अल्लाह। ट्रस्ट मी ज़ीक, मैं सारी रात बैठ के असाइनमेंट करती रही। चल ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी में ही हूँ, आके ले जाना, ठीक है? ऑलराइट, बाय। हाँ, ये कोर्स बहुत आसान है, अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो मैं नहीं बताऊंगा, बताओ किसको। एक्सट्रीमली सॉरी। What the hell have you done? पागल हो तुम? क्यों पीछे पड़ गए मेरे? हाँ? खबरदार जो तुमने मैंने को एक दफा भी कहा तो। Did you just point your finger at me? Point my finger? चाबी, Who do you think you are? Gabi. Huh? Who do you think you are? अपने आप को समझती चलो है? यहाँ से, चलो। I was gonna slap her. अच्छा, relax, How can she talk to you like that? I was gonna slap her. अच्छा, रिलैक्स, कितना गुस्सा होने की बात है, कितना गुस्सा होने की बात है। चलो। डैडी नहीं आया? नहीं, मैं समझी वो तुम्हारी तरफ आया होगा, अपार्टमेंट में भी नहीं है। फिकर नॉट, वॉक के लिए गया होगा। No, Kami, you don't understand. शाम को हमारा सारा के साथ झगड़ा हो गया था, मुझे घर छोड़ के चले गया, फोन भी नहीं उठा रहा। गॉड रवि, मैंने तुम्हें समझाया भी था यार। प्लीज कामी, ढूंढो उससे, अगर उसको कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।
अरे यार शुक्र है तुम्हें होश तो आया। मुझे उठाना है। आराम से आराम से आराम से आराम से डैडी, आराम से। थैंक्स, बस सही है, मैं ठीक हूँ। थैंक्स। सॉरी यार, मेरे जैसे तुम लोग इतने परेशान हो रहे हो। मुझे उम्मीद है कि तुमने मार खाकर बेहोश होने से पहले उन लोगों को भी सॉरी कहा हो। दिस इज इनफ यार। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, ये तुम्हारी हालत मेरी वजह से हुई है। नहीं, वो कोई और लोग थे, मुझसे पैसे वगैरह छीनने की कोशिश कर रहे थे। I was just mad. नहीं, ये सब सारा ने करवाया है। यार दिस इज इनफ यार, बस बहुत हो गया। उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। उन्होंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है यार। आदिल मत बोलो काबिल, तुम दोनों को भी सारा की तरफ कोई गलत फहमी हो रही है। प्लीज मेरी बात पे यकीन करो, जो कुछ हुआ उसमें सारा का कोई कसूर नहीं था। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। तुम उन लोगों को जानते ही कितने दिन से हो, ये सब उन्हीं लोगों का काम है, और इस बार मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। रवि, कमी रोक उसे, जाओ उसके पीछे, रोको उसे। रवि, कुदरत जिन्हें मोहब्बत अता करती है उनके बड़े इम्तिहान देती है। तुम्हारे भी बड़े इम्तिहान होंगे, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि आखिरी फतह तुम्हारी होगी। Come on sir, is it really you? उसने तुम पे हाथ उठाया और तुम मुझे कह रही हो मैं खामोश रहूं, कुछ ना करूं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से और कोई हंगामा हो। मैं नहीं चाहती कि हमारे किसी झगड़े की वजह से यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट पापा को और कुछ कहे। You know I love him a lot. मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन पापा को अब तक नहीं देख सकती थी के। इसलिए तो अभी तक खामोश हूँ, वो ना तुम्हें कोई हर्ट करे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हारे असाइनमेंट की फिक्र हो रही है। Don't worry about it. I talked to George already. वो कर लेगा हैंडल। बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों ने, अब मेरे जवाब के लिए तैयार है। Sarah Isaac, जीशान अहमद, मिस रिबेका की कंप्लेन है कि आप दोनों ने मिलकर मिस्टर हम्माद पर अटैक करवाया है, और इन्हीं के मुताबिक ये कि हम्माद इस वक्त शदीद जख्मी है। क्या मैं जान सकता हूँ व्हाट्स हैपनिंग हियर? कुछ नहीं सर, यहाँ पे इल्जाम लगा रही है, बल्कि कल इसने हमें थ्रेट किया था। सारा सच है ये सब, इन्हें कुछ गलत फहमी हुई है। नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इन दोनों ने हमाद की जान लेने की कोशिश की है। अब अभी इनके खिलाफ कोई एक्शन दें। आप मुझे मत सिखाएं मिस रिबेका। ये सब इसकी चाल है सर। सच तो ये है कि पिछले काफी दिन से हमाद मुझे तंग कर रहा था। मैं नहीं जानती किस चीज का बदला ले रहे हैं ये हमसे। ये झूठ बोल रही है, हमाद ऐसा लड़का नहीं है। सब जानते हो कैसा लड़का है सर। He's bloody terrorist. Watch your tongue, ZK. That's enough. सारा, निशान, आप दोनों जा सकते हैं। Thank you, sir. What? आप इन दोनों को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? मिस्टर बेका, अगर मिस्टर हम्माद को इन दोनों के खिलाफ कोई शिकायत है तो उनसे कहें कि वो खुद आकर यहाँ कंप्लेन करें। ओके? Now you may leave and go back to your class. सीरियसली सारा, तुम मुझ पे शक कर रही हो? रिबेका हमें फंसाने की कोशिश कर रही है
मैं शक नहीं कर रही, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि मुझे रिबेका की बातों में सच्चाई महसूस हुई। और तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? कम ऑन सारा। मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो किसने करवाया हमारे पे अटैक? छेड़ा हो किसी लड़की को, हो गई होगी धुलाई। अब हर कोई हमारी तरह खामोश तो नहीं रहता। Now forget about this. Let's go for the class. ऐसा ना ही क्लास में मिस हो जाए। You're right. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि सर आइजक के पास ना जाओ तो तुम क्यों गई? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि गलती सारा या ज़ीशान की नहीं थी, तो फिर कब तक झूठ बोलोगे मैडी? मैंने सब पता करवा लिया। तुम पर अटैक करने वाले ज़ीशान के फ्रेंड्स थे, लेकिन मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि सर आइजक ने उनका साथ दिया। पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं तुमसे। शायद मेरी शनाख्त उन्हें परेशान कर रही है, इसलिए। नहीं मैडी, सर आइजक ने इसलिए एक्शन नहीं लिया क्योंकि सारा उनकी बेटी है। क्या सारा उनकी बेटी है? हाँ, और ज़ीशान उसका कजन है। Are you blind? बहुत ही बिगड़ी हुई। मैं तुम जैसे के साथ बात करना भी अपनी इंसल्ट समझती हूँ। किताब का कवर हो या इंसान का चेहरा, देखने से ही अंदाजा हो जाता है। यंग मैन। इंडियन? पाकिस्तान।